गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 6.2 के क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास 6 क्वेश्चन गिवन हैं। इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओक्यू एंड ओआर रिस्पेक्टिवली सच दैट पीबी पैरेलल पीक्यू, AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR शो दैट BC पैरेलल QR। तो ये कह रहे हैं कि A, B और C तीनों पॉइंट हैं कौन कौन सी साइड पर, कौन कौन सी भुजाओं पर, OP, OQ और OR पर। यहाँ से हमें कहा है कि AB जो है वो समांतर है किसके, PQ के, AC समांतर है PR के। तो हमें ये सिद्ध करना है कि BC जो है वो समांतर होगा QR के। तो हमें जो दिया है उसे लेकर चलेंगे। गिवन है हमारे पास AB पैरेलल गिवन है किसके, PQ के, एंड AC पैरेलल है PR के। हमें इसके लिए प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है BC पैरेलल QR। तो इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में जो गिवन है उसे लेकर चलेंगे। AB पैरेलल है PQ के, AB जो है वो PQ के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हो तो बाय थ्योरम 6.1 क्या लिख सकते हैं कि जो इन्होंने विभाजन किया है OP और OQ का, जो इसने रेशो में डिवाइड किया है OP और OQ को, वो क्या है, सेम है। कहने का मतलब AO बाय AP इज इक्वल टू OB बाय BQ। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास दूसरी जो गिवन है वो क्या गिवन है, AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 6.1 AO बाय AP इज इक्वल टू OC बाय CR। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखें तो हमारे पास बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या गिवन है, AO बाय AP इक्वल है OB बाय BQ के, AO बाय AP इक्वल है OC बाय CR के। तो दोनों एक ही वैल्यू के इक्वल हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR। यहाँ से OB बाय BQ OC बाय CR ये रेशो इक्वल हो तो दोनों पैरेलल होते हैं। कौन सी थ्योरम से, बाय थ्योरम 6.2। क्या बनेगा यहाँ से, BC पैरेलल है QR के। यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। हमारा 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। क्या गिवन है, यूजिंग थ्योरम 6.1 prove that a line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side bisects the third side। तो इसने कहा है कि हमें 6.1 प्रमेय का उपयोग करना है और हमें यह सिद्ध करना है कि अगर एक लाइन खींची जाती है किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से और एक भुजा के समांतर, तो जो दूसरी साइड बच गई है सामने वाली साइड को ये क्या करेगी, ये बाइसेक्ट करेगी, समद्विभाजित करेगी। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं। ये हमारे पास है ट्राइंगल, इसका नेम दे देते हैं AB एंड C। अब इसने कहा है कि ये जो एक पॉइंट है D, ये AB का मिड पॉइंट है। कहने का मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब यहाँ से इस मिड पॉइंट से एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं, BC के पैरेलल हमने DE लाइन खींची है, तो ये जो E पॉइंट है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। कहने का मतलब इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए जो गिवन है वो लेकर चलेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या है, AD इक्वल है किसके, DB के। अब दूसरा गिवन है DE पैरेलल है BC के। प्रूव हमें करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC।
यानी कि हमें प्रूव करना है ए ई इक्वल है किसके, ई सी के। ये हमें प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हमें पता है कि हमारे पास डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर डी ई पैरेलल हो बी सी के तो बाय थ्योरम 6.1 क्या लिख सकते हैं हम 6.1 से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। अब यहां से हमें पता है ए डी और डी बी इक्वल है, तो ए डी की जगह डी बी पुट कर सकते हैं और डी बी की जगह ए डी पुट कर सकते हैं। डी बी की जगह मैं ए डी पुट कर रहा हूं, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए डी बाय ए डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। यहां से ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 ए ई बाय ई सी। यहां से ई सी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ई सी इज इक्वल टू ए ई। तो इसका मतलब क्या है, ई जो है वो ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। दस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है 8th क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.2 6.2 प्रमेय का यूज करना है हमें। प्रूव दैट, सिद्ध करना है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें ये सिद्ध करना है कि अगर हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ये बात हमें सिद्ध करनी है और ये हमने 9th क्लास में भी किया था। तो इसके लिए हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं और इस ट्राइंगल का नेम दे रहे हैं ए बी एंड सी, और इनके दोनों के मिड पॉइंट ले रहे हैं ए बी और ए सी के, जो क्या हैं डी और ई। इनको हमने ज्वाइन किया है तो डी ई पैरेलल है बी सी के, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास गिवन है। अब यहां से हमें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ए डी इक्वल होगा डी बी के और ए ई इक्वल होगा किसके, ई सी के। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। उसके बाद में हमारे पास प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। इसे प्रूव करने के लिए प्रूफ लेंगे। इसके लिए हमारे पास गिवन है कि ए डी और डी बी इक्वल हैं, हम दोनों के रेशो निकालते हैं और रेशो चेक करते हैं। अगर इनके रेशो इक्वल आ जाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम रेशो निकालेंगे ए डी बाय डी बी। हमें पता है ए डी किसके इक्वल है, डी बी के। तो यहाँ से डी बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ए डी पुट कर सकते हैं। तो ए डी बाय ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये कहाँ से आया, बाय इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट ए ई और ई सी का रेशो फाइंड करते हैं। ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू, ए किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है। तो ई सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए ई पुट कर सकते हैं। तो ए ई बाय ई, ए ई क्या हो जाएगा 1। ये कहाँ से आया, बाय इक्वेशन सेकंड। तो यहां से अगर हम देखें दोनों रेशो 1 के इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या लिख सकते हैं, ए डी बाय डी बी इक्वल है ए ई बाय ई सी के। अब ये दोनों इक्वल हैं, रेशो इक्वल हैं, तो 6.2 थ्योरम से, बाय थ्योरम 6.2 क्या बन जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 9th क्वेश्चन। क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। इन विच ए बी पैरेलल डी सी, जहां पर ए बी जो है वो डी सी के समांतर है।
एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो ये कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। शो दैट, सिद्ध करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। तो AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक ट्रेपेजियम बना रहे हैं। क्या ट्रेपेजियम है हमारे पास? ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से दिया है कि AB और DC पैरेलल है। AB, C एंड D ये दोनों पैरेलल हैं, AD और BC नॉन पैरेलल हैं। अब इसने कहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। तो BD इसका डायगोनल खींच दिया, AC इसका डायगोनल खींच दिया, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? O पर। अब हमें ये प्रूव करना है AO बाय BO, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। इसे प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें AB के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जिसका नेम है OE। AB के पैरेलल हमने क्या लाइन खींची है? OE। अगर OE AB के पैरेलल है तो DC के भी क्या होगी? पैरेलल होगी। अब यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास इन ट्रेपेजियम ABCD हमारे पास है AB पैरेलल है DC के, ये हमारे पास गिवन है। अब प्रूव क्या करना है हमें? एक बात और गिवन है। क्या गिवन है? ये हमें गिवन है कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। डायगोनल्स इंटरसेक्ट each other at point O। प्रूव क्या करना है हमें? हमें प्रूव करना है AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है? कंस्ट्रक्शन हमने की है ड्रॉ ए लाइन OE पैरेलल AB। OE AB के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली है। अब यहाँ से हमें प्रूफ लेना है। प्रूफ के लिए हमें पता है कि OE पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के। तो AB पैरेलल है DC के एंड OE पैरेलल है AB के। तो OE DC के भी पैरेलल हो जाएगी, इसलिए हम लिख सकते हैं AB पैरेलल OE पैरेलल DC। अब हम पहले लेकर चल रहे हैं ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल AC एंड B। इन ट्राइंगल ACB, ACB में अगर हम देखें तो OE पैरेलल है AB के, OE पैरेलल है AB के। तो बाय थ्योरम 6.1 क्या बन जाएगा? 6.1 से AO बाय OC इज इक्वल टू BE बाय EC, BE बाय EC। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं BDC। इन ट्राइंगल BDC क्या बन जाएगा? BDC ट्राइंगल में OE पैरेलल है DC के, OE पैरेलल है DC के। अगर OE DC के पैरेलल है तो बाय थ्योरम 6.1 क्या बनेगा? BO बाय DO इज इक्वल टू BE बाय EC। अब यहां से ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें तो AO बाय OC के इक्वल है BE बाय EC, BO बाय DO के इक्वल है BE बाय EC। तो BE बाय EC दोनों के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या बनेगा? AO बाय OC इज इक्वल टू BO बाय DO। अब हमें जो प्रूव करना था AO बाय BO CO बाय DO, तो इसका मतलब इनको हमें आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? AO बाय BO इज इक्वल टू
ओ सी बाय डी ओ, या हम इसको सी ओ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। क्या गिवन है? द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो ये कह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण हैं वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, सच दैट, ताकि ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। ए ओ बटा बी ओ बराबर है किसके? सी ओ बटा डी ओ के। तो शो दैट हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो 9वें क्वेश्चन का ये उल्टा है, तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक ट्रेपेजियम ही लेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं जो कि क्या है? एक ट्रेपेजियम, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो ये प्रूव हो जाएगा, इसलिए हमने ट्रेपेजियम ले लिया। तो हमने यहाँ पे साइड्स ले ली ए बी सी एंड डी, ये पॉइंट्स ले लिए हमने इसके। अब यहाँ से इसने कहा है कि इसके जो विकर्ण हैं, डायगोनल्स हैं, वो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ओ पर हमने प्रतिच्छेद करवा दिए। अब इसने कहा है कि ए ओ बाय बी ओ इक्वल है सी ओ बाय डी ओ के, और हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है? ट्रेपेजियम। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमने ओ ए की कंस्ट्रक्शन की है ए बी के पैरेलल। तो हम लिखेंगे पहले जो गिवन है वो, तो गिवन क्या है? डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट्स नहीं, इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ। और क्या गिवन है? ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। यहां से हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन क्या की है हमने? कंस्ट्रक्शन हमने की है ओ ई पैरेलल ए बी की। अब यहां से प्रूफ लेके चलना है हमें। प्रूफ में जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन की है उसे लेकर चलेंगे। ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो इन ट्राइंगल ए सी बी में क्या लिख सकते हैं? ए ओ बाय ओ सी या सी ओ, ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू बी ई बाय ई सी। ये हमारे पास गिवन, ये हमारे पास आ गया कौन सी थ्योरम से? ये आया है बाय थ्योरम 6.1। तो ये हमारे पास आ गया। जो हमारे पास गिवन था अब उसे देखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्या गिवन था? ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। अब यहां से ए ओ बाय सी ओ है हमारे पास, गिवन क्या है? ए ओ बाय बी ओ, तो इसको हम एक्सचेंज कर देंगे। क्या बनेगा? ए ओ बाय सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। अब यहां से ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ए ओ बाय सी ओ के इक्वल है बीई बाई सी, ए ओ बाय सी ओ के इक्वल है बी ओ बाय डी ओ। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन जाएगा? बीई बाय ई सी इक्वल है बी ओ बाय डी ओ के। बीई बाय ई सी इक्वल है बी ओ बाय डी ओ के। अगर रेशो इक्वल है तो ये किसके पैरेलल हो जाएगी? साइड डी सी के। कौन सी थ्योरम से? बाय थ्योरम 6.2। क्या बन जाएगा? ओ ई पैरेलल है किसके? डी सी के। अगर ओ ई डी सी के पैरेलल हैं और हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो दोनों की ओ ई पैरेलल हैं, तो ए बी और सी डी भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। अगर ए बी पैरेलल है डी सी के तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है। हैंस प्रूव्ड दैट
ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स और 6.3 के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।